हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये टाइम एंड वर्क का 5वां दिन होगा। इससे पहले हम 4 दिन क्लास पढ़ा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न बताए हैं। जिस टाइप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक टाइप को हम बताते जा रहे हैं। तो जो नहीं देखिए, देखिए आज ये अलग टाइप का प्रश्न है और प्रत्येक दिन ही हम अलग टाइप के प्रश्न बताते हैं। इस प्रश्न को सीखिए। ये प्रश्न है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में खत्म करते हैं, तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करेंगे। प्रश्न में जो दिया हुआ है ना, अगर ए अकेले करता है तो 20 दिन, बी अगर अकेले करता है 30 दिन, 60 और सी अकेले करता है तो उसको 60 दिन लगता है। ठीक है, बोलता है ए कितने दिन में काम खत्म करेगा अगर बी तथा सी एक दिन एक या फिर दूसरे दिन एक या तीसरे दिन आके बी और सी भी सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी उसी तरह बनाना है जिसे प्रत्येक दिन बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेना है, ए काम खत्म करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। तो टोटल काम हम इसका एलसीएम मानते हैं। ठीक है, टोटल उतना ही काम होगा। ठीक है, इसका एलसीएम तो 20, 30, 60 का एलसीएम 60 होगा, जिसको लॉसअ बोलते हैं, लघुत्तम समवर्ती। ठीक है, 20 अगर 20 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 3 कम करेगा। 30 दिन में अगर 60 कम करता है तो एक दिन में 2 कम करेगा। अगर 60 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 1 कम करता होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहां पर, तो ए कितने दिन कम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन कम में उसकी सहायता करेंगे। यहां पर देखिए, ए एक दिन करता है, फिर दूसरे दिन ए करता है, फिर तीसरे दिन जो है ये पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन और ये तीसरा दिन में आता है ए रहता है, इसकी सहायता बी और सी भी करते हैं। ठीक है, फिर चौथा दिन फिर अकेले ए करेगा, 5वां दिन फिर अकेला ए करेगा, फिर छठा दिन ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हमको यहां पर ये देखना है कि ये पूरा राउंड जो है, पूरा राउंड कितने दिन में पूरा हुआ, 1, 2, 3 दिन में। ठीक है, फिर से वो राउंड शुरू होता है 1, 2, 3 दिन में। तो हमको ये देखना है 3 दिन में कितना कम होता है। तो 3 दिन में कितना कम होता है, तो ये करता है ए कितना कम करता है, ए कम करता है 3, तो ये 3 कम किया, प्लस दूसरे दिन भी ये 3 कम किया, फिर तीसरे दिन ये 3 कम तो अपना करता ही है, प्लस बी और सी उसकी सहायता करते हैं। तो बी करता है 2 और ये करता है 1, तो बी 2 और ये 1, तो टोटल 3 दिन में कितना कम खत्म होता है, 3 + 3 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, टोटल 3 दिन में 12 कम होता है। ठीक है, टोटल जो है 3 दिन में कितना कम खत्म होता है, 3 दिन में 12 कम खत्म होता है। ठीक है, 3 दिन में 12 कम होता है। ठीक है, ये हमको रखना है। ठीक है, 3 दिन में जब 12 कम खत्म होता है तो टोटल कम कितना है, 60 कम। तो 3 दिन में जो है ना 12 कम खत्म होता है, तो 12 कम करने में लगता है 3 दिन, तो एक में लगेगा 3/12, तो हमको टोटल 60 कम है। तो 60 कम में क्या हो जाएगा, 60 कम में हो जाएगा 3/12 गुना 60, ये दिन। ठीक है, इससे कटा देंगे 12 पंचे 60। ठीक है, बराबर 3 पचे 15 दिन। ये मेरे प्रश्न का 3rd नंबर ऑप्शन सही हुआ। तो बहुत ही सिंपल मेथड से था, प्रश्न को बताए। और ये अल्टरनेटिव वाला अगर छोड़ के कम करता है तो उस तरह में भी ये आपको कम आएंगे। और चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल मेथड से बहुत ही छोटे समय में आप बना देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन एवं 36 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, पुनः चौथा दिन सी, तथा इसी प्रकार कार्य आगे किया जाता है जब तक वह काम समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है,
इस प्रश्न को आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। ए अगर करता है अकेले अलग कम तो 18 दिन लगता है वह कम करने में, बी करता है तो 24 दिन लगता है अपना अलग कम करने में, 36 दिन लगता है सी को, ठीक है, अलग अलग कम करने में। तो इसमें जो कम करने का प्रक्रिया है, पहले दिन करता है सी, दूसरे दिन करता है बी, तीसरे दिन करता है ए, अब फिर जो है पुनः चौथा दिन फिर से आता है ना, पुनः सी। इसी प्रकार से क्रम चलते रहता है। तो हमको भी पहले उसी प्रकार से सबसे पहले ए बी सी का कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए करता है 18 दिन लगता है, ए करता है 18 दिन लगता है, बी करता है तो इसको 24 दिन लगता है, और सी करता है तो इसको 36 दिन लगता है, ठीक है। तो टोटल कम कितना करता है इसका एलसीएम मानते हैं, ठीक है। जितना कम होगा तो 18, 24, 36 का एलसीएम होगा। सबसे पहले बड़ा देखिए कौन है, 36 है। 36 में इन दोनों से भागने लगेगा, 36 दूना 72, इससे भी लग जाएगा भाग, इससे भी लग जाएगा, तो इसका एलसीएम 72 होगा, ठीक है। तो 18 दिन में 72 कम करता है तो एक दिन में 4 कम करेगा, 24 दिन में 72 कम करता है तो एक दिन में 3 कम करेगा, 36 दिन में 72 कम करता है तो एक दिन में 2 कम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आते हैं, पहले कौन कम करता है, पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, पुनः चौथा दिन सी करता है, ठीक है। हमको राउंड देखना है तो पहले दिन सी किया, दूसरे दिन बी किया और तीसरे दिन ए किया, फिर जो है चौथा दिन ए आ जाता है, फिर से नहीं, चौथा दिन फिर सी आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है। इसी प्रकार क्रम चलते रहता है, ठीक है। तो हमको इसका देखना है, ये 1 2 3 दिन में टोटल कितना कम होता है। तो सी करता है 2 कम, बी करता है 3 कम, और ए करता है 4 कम, ठीक है। तो हमको इसी 3 दिन का इसी तरह क्रम आगे बनते रहेगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। हमको ये एक क्रम जो उसका निकाल लेना है। तो 2 3 5 4 9, 3 दिन में 9 कम होता है, ठीक है। 3 दिन में 9 कम होता है, 3 दिन में 9 कम खत्म होता है, ठीक है। 3 दिन में 9 कम समाप्त होता है। जब 3 दिन में 9 कम समाप्त होता है तो 72 कम क्या होगा, इसको 8 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 72 कम हो जाएगा। और इधर भी तब इधर 8 से गुना किया तो इधर भी 8 से गुना करना पड़ेगा, तो बराबर ये 24 दिन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर इस तरह आप नहीं समझे तो ऐसे बना लीजिए, 9 कम होने में 3 दिन लगता है, तो 1 कम में 3/9, तो 72 कम अगर करेंगे तो 72 कम में हो जाएगा 3/9 गुना 72 दिन, ठीक है। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो ये तरीका, इससे कटाएंगे 9 8 72 बराबर 3 8 24 दिन, ठीक है। 3 8 24 दिन, ये मेरा ऑप्शन है, हाँ फर्स्ट नंबर, ये मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहें, कमेंट करके हमको बताएं, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न ला सके। अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते हैं तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और जो है परसेंटेज, प्रत्येक टाइप के प्रश्न बताएं। बहुत ही सिंपल मेथड में आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, आपका परीक्षा में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, सीखिए आप कैसे बनाते हैं, तभी आपको इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे आप तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न सीख लीजिए। ए बी तथा सी एक कार्य को कर 30 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। हमको जो इसमें बोल रहा है ना, तो ई अपना अपना अलग अलग काम अगर करता है तो इतना इतना दिन में खत्म कर सकता है अगर, ठीक है। ये काम अगर करता है कैसे, ए काम करना शुरू करता है, उसको एक दिन बी सहयोग करता है और एक दिन सी सहयोग करता है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर अगले दिन बी सहयोग करेगा, फिर उसके अगले दिन सी सहयोग करेगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमको कार्य क्षमता निकाल लेना। इसका कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, तो ए अगर काम करता है तो इसको ए अगर काम करता है इसको 30 दिन लगता है, और बी अगर काम करता है तो अकेले तो इसको 20 दिन लगता है, ठीक है। ए को 30 दिन, बी को 20 दिन और सी को लगता है 10 दिन। तो टोटल काम इसका मान लेते हैं, टोटल काम इसका एलसीएम मानते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 60।
30 दिन में 60 कम करता है तो इसका कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, एक दिन में ये 2 कम करता है। 20 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 3 कम करता है। 10 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 6 कम करता है। इसका ये कार्य क्षमता निकल गया कि एक दिन में 2 कम कर सकता है, एक दिन में 3, एक दिन में 6 कम ये कर सकता है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं इस जगह से। ए को एक दिन के क्रम में बी तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। फर्स्ट दिन जो है ना, फर्स्ट दिन जो है पहला दिन जो है ए अगर काम करता है उसको सहयोग करता है बी। ठीक है, फर्स्ट दिन। और दूसरा दिन ए काम करता है जो उसको सहयोग करता है सी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट दिन बी सहयोग किया, दूसरा दिन सी सहयोग किया, और तीसरा दिन यही क्रम आगे चलते रहता है। ठीक है, इसी प्रकार का क्रम आगे चलते रहता है। तीसरा दिन जो होगा ना फिर ए और बी करेगा, फिर चौथा दिन जो होगा ना ए और सी करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्रम चलते रहता है। तो हमको ये क्रम देखना है कि ए पहला क्रम हुआ, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, तो फिर यही आ जाता है। तो 2 दिन में मेरा ये क्रम पूरा होता है। ठीक है, 2 दिन में क्रम पूरा होता है। तो ए कितना कम करता है, ए 2 कम करता है, प्लस बी कितना कम करता है, 3 कम करता है। ठीक, पहला दिन मतलब 5 कम हुआ, और दूसरा दिन ए और सी करता है तो ए करता है 2 कम और सी करता है कितना, 6 कम एक दिन में। तो 2, 3, 5 कम हुआ, ए बी किया, पहला दिन 5 कम और दूसरा दिन 6, 2, 8। तो 2 दिन में हमको टोटल कितना कम हुआ, 2 दिन में टोटल कम जो हुआ, 2 दिन में 5 और 8 13, 2 दिन में 13 कम समाप्त होता है। ठीक है, 2 दिन में 13 कम समाप्त होता है। अब हमको ये देखना है 60 कम है टोटल और 2 दिन में 13 कम हो रहा है, तो 60 कम कितना दिन में समाप्त होगा, इस पे अगर भाग देंगे 13 चौके 52। ठीक है, 4 दिन में ये पूरी भाग नहीं लग रहा है ना, तो क्रम चलते जा रहे हैं। तो आपको समझाते, देखिए इसका गुणज लेना है, 13 का गुणज जो कि इससे कम हो, 60 से कम हो, तो 13 चौके 52, 4 गुना जिसका लेंगे तो 13 चौके 52 कम होगा कितना दिन में, यहां पर 4 से गुना किया तो यहां पर भी 4 से गुना करना होगा। तो 8 दिन में 52 कम समाप्त हो गया। ठीक है, 8 दिन में 52 कम समाप्त हो गया। शेष कितना कम बचा, शेष कम बचा कितना, 60 था, 52 कम खत्म हो गया, तो 8 कम शेष बचा। अब देखिए, अब फिर से करेगा ए बी, फिर से ए बी करेगा, तो ए बी करता है एक दिन में 5 कम, एक दिन में 5 कम किया तो इसको 5 कम घटा देते हैं, मतलब कि एक दिन इस जगह और लग गया, एक दिन इस जगह और लगा, ए बी किया जो, तो बचा कितना, 3 कम बचा शेष, 3 कम शेष बचा। अब शेष कम बचा 3, जो अब ए और सी करेंगे तो ए और सी 8 कम करता है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 8 कम करता है, तो 3 कम करने में इसको 3/8 दिन लगेंगे। ठीक है, 3/8 दिन लगेंगे ए और सी को। ठीक है, तो टोटल इधर 8 दिन और 1 9 दिन, 9 दिन और ये 3/8, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9.3/8 दिन। ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हुआ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं, और जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका परीक्षा अच्छे से जाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।